प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति और उनका स्वरूप उस राष्ट्र में प्रचलित समाज व्यवस्था पर निर्भर करता है। किसी भी देश की प्रशासकीय व्यवस्था अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश से जरूर प्रभावित होती है। संपूर्ण विश्व में दो प्रकार के समाज पाए जाते हैं, लोकतांत्रिक समाज और समाजवादी समाज। लोकतांत्रिक समाज में शासन की शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में होती हैं, जबकि समाजवादी समाज में समाज पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण रहता है। सभी शक्तियाँ राज्य में निहित होती हैं। कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जहाँ लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज दोनों के लक्षणों को अपनाया गया है। भारत उन्हीं राष्ट्रों में से एक माना जा सकता है। लोकतांत्रिक समाज। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस एवं क्रेटिया से बना है। डेमोस का अर्थ है लोक या जनता, जबकि क्रेटिया का अर्थ है सत्ता। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ लोगों की सत्ता या शासन से है। गिडिंग्स लोकतंत्र को एक ऐसी शासन प्रणाली मानते हैं जिसमें राज्य और समाज की एक विशिष्ट दशा का संयोग होता है। प्रोफेसर सीले लोकतंत्र को एक ऐसी सरकार मानते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। अब्राहम लिंकन लोकतंत्र को जनता का शासन मानते हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार को जनता के द्वारा जनता के लिए घोषित किया। इस प्रकार लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों को अंगीकार किया जाता है और उन्हीं समाजों को लोकतांत्रिक समाज कहा जाता है जहाँ लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं। लोकतांत्रिक समाजों की निम्न विशेषताएं होती हैं। ऐसे समाज में सभी निर्णय पारदर्शी एवं खुले विचार विमर्श से लिए जाते हैं। निर्णय प्रक्रिया में संपूर्ण समाज को सहभागी बनाए जाने का प्रयत्न किया जाता है। निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है एवं अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। समाजवादी समाज। व्यक्तिवादी या अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। पूंजीवाद से निरंकुश शासन का उदय हुआ जिसने जनता का शोषण किया। इन परिस्थितियों में समाजवादी विचारधारा पनपी। समाजवादी समाज में राज्य को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इससे राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक हो जाता है। समाजवाद की अवधारणा में राज्य को उन सभी कार्यों के निष्पादन का दायित्व दिया जाता है जो समाज की उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं। आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए राज्य उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण रखता है। ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वित्तीय संसाधन समाज के एक ही वर्ग में केंद्रीकृत न हो जाएं। राज्य पूंजी और भूमि के अधिकार के विषय में उचित नियमों का निर्माण करता है तथा ऐसी व्यवस्था करता है कि इनका प्रयोग कुछ विशेष व्यक्तियों के लाभार्थ न होकर जनसाधारण के हित में संभव हो सके। सामाजिक, राजनीतिक न्याय एवं समानता के वातावरण का सृजन करना समाजवाद का लक्ष्य होता है। इस प्रकार समाजवादी समाज की निम्न विशेषताएं होती हैं। समाजवादी समाज में राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय व समानता लाना राज्य का मुख्य लक्ष्य होता है। राज्य प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को प्रोत्साहित करता है। अब हम इन दोनों समाजों के लक्षणों से युक्त एक लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज का अध्ययन करते हैं भारत के संदर्भ में। लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति निम्न तत्वों से प्रभावित होती है। प्रशासनिक संस्थाओं पर शासन प्रणाली का प्रभाव। किसी भी देश की प्रशासनिक संस्थाएं उस देश के राजनीतिक परिवेश से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं।
प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति उस देश के राजनीतिक शासन प्रणाली से निर्धारित होती हैं। लोकतंत्र के संसदीय और अध्यक्षीय स्वरूप से भी प्रशासनिक संस्थाओं का स्वरूप निर्धारित होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। उसका मंत्रिमंडल न तो संसद में से बनाया जाता है, न संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अमेरिकी कांग्रेस राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अपदस्थ भी नहीं कर सकती। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जनता के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव देखा जाता है। प्रशासन तंत्र मंत्रिमंडल के माध्यम से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि जनता के प्रति। लेकिन इंग्लैंड और भारत में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है और कार्यपालिका उसके प्रति उत्तरदायी रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में न्यायपालिका लोकतांत्रिक मूल्यों, मानदंडों और संस्थाओं की अवरक्षा का दायित्व निभाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका देश के संविधान और कानून का शासन सुनिश्चित करती है। प्रशासनिक संस्थाओं पर राजनीतिक दलों का प्रभाव। राजनीतिक दलों का सरकार के गठन में प्रत्यक्ष योगदान तो नहीं रहता, लेकिन प्रशासनिक संस्थाओं के कार्य संचालन में उनकी इसे दोबारा सुने। राजनीतिक दलों का सरकार के गठन में भी प्रत्यक्ष योगदान होता है और प्रशासनिक संस्थाओं के कार्य संचालन में भी उनकी निर्णायक भूमिका रहती है। प्रशासनिक संस्थाएं और प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दलों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से ध्यान आकृष्ट किए जाने पर यदि अपने अनिवार्य दायित्वों का निष्पादन न करें तो राजनीतिक दल जन आंदोलन शुरू कर देते हैं। प्रशासनिक संस्थाओं पर गैर राजनीतिक संगठनों का प्रभाव। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में स्वतंत्र प्रेस, दबाव समूह, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्वैच्छिक संगठनों का अस्तित्व प्रशासनिक संस्थाओं के कार्यकरण को प्रभावित करता है। प्रशासनिक संस्थाओं पर जनमत का प्रभाव। लोकतांत्रिक प्रशासन में प्रशासन तंत्र जनमत की अधिक चिंता करता है, जनता के हितों के प्रति संवेदनशील होता है। कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था जनता की उपेक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि नीतियों का निष्पादन जनता के लिए ही होता है। लोकतंत्र में प्रशासनिक संस्थाओं को न केवल जनभावनाओं के प्रति संवेदनशील होना होता है, अपितु जनमत के दबाव के कारण अनेक बार अपनी नीतियों में परिवर्तन भी करना होता है। प्रशासनिक संस्थाओं पर जन अधिकारों की सीमाएं। सभी लोकतांत्रिक समाजवादी समाजों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रशासन के सम व्यवहार पर जनता के अधिकारों का अतिक्रमण न करने की सीमा निर्धारित होती है। अधिकारी तंत्र की भूमिका। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण की समस्त लोक कल्याणकारी अपेक्षाओं और दायित्वों के निष्पादन का प्रमुख दायित्व अधिकारी तंत्र द्वारा वहन किया जाता है। जो अधिकारी तंत्र योग्यता के आधार पर नियुक्त हो, जिसका कार्यकाल सुरक्षित हो, जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है और संविधान और नियमों के अनुसार कार्य करता है, राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहकर कार्य करता है, अनाम रहकर कार्य करता है और संवैधानिक लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान रहता है। क्योंकि ऐसी नौकरशाही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, संवैधानिक प्रावधानों का पालन करती है। लेकिन यदि कोई समाज जैसे साम्यवादी समाज है, तो वहाँ पर जो दल की नीतियाँ हैं, वहाँ का नौकरशाही तंत्र उस दल के प्रति समर्पित रहता है, उस दल के प्रति निष्ठावान रहता है, उसे जनता की सेवा या जनता के कल्याण से कोई मतलब नहीं होता। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रशासनिक संस्थाएं अपने परिवेश से प्रभावित होती हैं।